फिजिक्स है वो है आपका कौन सा, तो यूं समझिए इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा बोल रहा है कैसा, तो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस प्रक्रिया के द्वारा ये जो है आपका जो चैप्टर है वैश्वीकरण है, याद रखिएगा ओके, जिसमें कि आपके क्या किया जाता है, विश्व के सारे मार्केटों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो बोल रहे कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण किया जाता है ओके। तो मतलब कि विश्व के पूरे अर्थव्यवस्था को जब हम एकीकरण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैश्वीकरण कहा जाता है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, मतलब जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है, तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में क्या रखना, सपने रखना का मतलब कि तालमेल रखना, यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निजीकरण एवं उदारीकरण का परिणाम क्या है, मतलब जो निजीकरण होते हैं या उदारीकरण होते हैं उसका परिणाम क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं दोनों को मिलाकर वैश्वीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, आपके वैश्वीकरण किया जाता है। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा ओके। चलिए जैसे कि आपको 4 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो मतलब ये हटा देती है तो बेचारी उदार करती है सरकार के मतलब सदाम करती है। तो यूं समझिए 4 का जो उदारीकरण हो जाएगा, विश्व को बाजार जोड़ना वैश्वीकरण, निजीकरण के मतलब अपना कोई भी चीज करना वो क्या हो जाता है, निजीकरण कहा जाते हैं। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं कि नई आर्थिक सुधार नीति कब लाई गई। जो नई आर्थिक सुधार नीति था वो कब लाया गया था, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1951 में ये विधि को लाया गया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, जो नए आर्थिक नीति है उसको किसको सम्मिलित किया गया था ओके। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपको उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी ओके, यानी यू समझिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न मेरा, बोले कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने के, तो जो वैश्वीकरण होते हैं उनके मुख्य अंग कितने होते हैं, देखिए ये 2011, 14, 18, 20 में पूछा हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यस वो हो जाएंगे 5। कितने होते हैं वैश्वीकरण का आपका मुख्य अंग, 5 होते हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे कुछ आपको बताई जाएगी। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का मुख्य अंग नहीं है, जो वैश्वीकरण का होता है वो मुख्य अंग नहीं होते। तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा ये समझिए पूंजीकरण का निर्वाह प्रवाह, श्रम का निर्वाह प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्वाह प्रवाह, ये सब के सब है ही नहीं ओके। तो यानी राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ये कुछ है नहीं आपके। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कंपनी के है, मतलब वैश्वीकरण जो करते हैं वो कौन से है, तो याद रखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के। क्यों, क्योंकि बहुत सारे देशों में जाकर अपना अपना छोटा छोटा ब्रांच खोलती है तो सबकी कॉम्बिनेशन ये करती है। तो समझिए वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, तो भागे होती है। अब चलिए अब बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न आपको बोल रहे क्या है कि 2 या 2 से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनी कौन सी, मतलब कि 2 या 2 से अधिक देशों में ओके। तो वो जो होती है वो बहुराष्ट्रीय होती है, लोकल कोई प्रकार की होती है, देशी का मतलब अपना देश में, निजी का मतलब हम अपना, लेकिन ये को देश से दूसरे देश पर नियंत्रण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, तो नियंत्रण आपके करती है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, मान्यता प्राप्त चिन्ह है खाद्य पदार्थ का। देखिएगा ना सरसों चाहे कोई भी चीज जो शुद्धता होगा वहां पर एक मार्ग लिखा होगा, याद रखिएगा क्या लिखा होगा, एक मार्ग। और सोना का जो होता है शुद्धता जिसकी जांच की जाती है देखिएगा हॉल मार्क लिखा रहता है। कौन सा मार्क लिखा रहता है, हॉल मार्क लिखा रहता है ओके। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि 2018, 19, 20, 21 पूछा ठीक है। फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी है, यानी इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है उसको क्या कहते हैं। तो यूं समझिए कि जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विदेशी निवेश का ही जाती है। अब चलिए अब हमने 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल
बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में से कौन से वैश्वीकरण को संभव बनाने वाली कारक है। ओके, मतलब कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाली कारक है। ओके, प्रौद्योगिकी भी है, विदेशी व्यापार भी, विदेशी निवेश भी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, बोले कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1921 में तो 95 में किया गया था। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का, जो विश्व व्यापार संगठन है उनका मुख्यालय आपका है तो कहाँ है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है जी, तो जेनेवा। ये भी आप लोग याद रखिए, जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, ओके, ये बोले कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ओके, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका, ठीक है ना। दूसरा का व्यापार को होने से रोकना, ये बोल रहा है। ओके, यानी यूँ समझिए कि आपका और क्या बोल रहा है कि विकासशील देश पर नियंत्रण करना, विकसित देशों को छूट देना, ऐसा कुछ ये तीनों पॉइंट नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जैसे कि आपको 18 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वैश्वीकरण हुआ तो भारत का क्या प्रभाव पड़ा था, तो याद रखिएगा सकारात्मक नकारात्मक दोनों पड़ा था। यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, वैश्वीकरण का कैसा प्रभाव सकारात्मक है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उसमें नए बाजार तक पहुंचना ये भी है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार ये भी है, उत्पादन के स्तर को उन्नत करना ये भी है। यानी समझिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला, मतलब कौन से उद्योग को माने ज्यादा से ज्यादा क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ज्यादा जो मिला था आपका किसका मिला था, कृषि और पशुपालन का मिला था। किसका मिला था, कृषि और पशुपालन का। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा है, मतलब किसके, मतलब ज्यादा पड़ा या कम पड़ा। ओके, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम पड़ा, कुछ ज्यादा पड़ा हो रहा नहीं। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से आम आदमी पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, मतलब कि किस पे ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक समझे कुशल व्यक्ति पर ना, श्रमिक रोजगार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को करते। 23 नंबर क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में किया गया था। अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो जो नीति आयोग का गठन हुआ था याद रखिएगा जनवरी 2016 में किया गया था। अगर इस वीडियो से आपको अच्छा लगे तो लाइक